मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेश को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2000 करोड़ रुपए की करीब 174 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सीएम के इस कार्यक्रम में प्रदेश के दूसरे जिलों से भी मंत्री और विधायक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए हैं। सीएम ने किन विकास परियोजनाओं का और शिलान्यास और उद्घाटन किया है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मनोहर सरकार के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश के विकास के लिए सरकार कई परियोजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में आज प्रदेश को कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 174 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन विकास परियोजनाओं पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इस दौरान दूसरे जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस ऐतिहासिक अवसर पर कहा कि सरकार सबका साथ और सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए प्रदेश को और सशक्त बनाने के संकल्प पर आगे बढ़ रही है। सरकार का ध्येय है कि प्रदेश का कोई हिस्सा विकास परियोजनाओं से अछूता न रहे। उन्होंने कहा कि विकास के कार्य एक जिले में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में हो रहे हैं। देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण योगदान है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उतनी ही आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उद्योग आएगा, निवेश आकर्षित होंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कि आज इस अवसर पर पूरा प्रदेश एक साथ मिलकर के हरियाणा की इस विकास गाथा के लिए विचार कर रहा है। ये हमारी हरियाणा की आगे बढ़ने वाली हमारी जो गतिविधियां हैं, हमारा जो सरोकार है, उसमें अब सब मिलकर के जब चिंतन करेंगे तो इस आगे बढ़ते हुए हरियाणा को और विकसित करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा हम जानते हैं, किसी भी देश या प्रदेश उसका जो विकास का एकमात्र, मैं कह सकता हूं, अगर कोई एक फैक्टर होता है तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उतना ही उस देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहां उद्योग आएगा, निवेशकों की वो पसंद बनेगी, रोजगार अधिक मिलेंगे और हमारा जो आर्थिक आदान प्रदान, आर्थिक गतिविधियां वो और आगे बढ़ेंगी। निश्चित रूप से ये एक विकास की कहानी सीधी सीधी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री ने किन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। रेवेन्यू विभाग के 128 करोड़ रुपए के 9 प्रोजेक्ट्स, शिक्षा विभाग के ही 28 करोड़ रुपए के 7 प्रोजेक्ट्स, उच्च शिक्षा विभाग के 9 करोड़ की लागत के 2 प्रोजेक्ट्स, तकनीकी शिक्षा विभाग के 8 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट्स, HVPN, DHBVN और UHBVN विभाग के 375 करोड़ रुपए के 37 प्रोजेक्ट्स, PWD विभाग के 439 करोड़ रुपए के 19 प्रोजेक्ट्स, हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 2 प्रोजेक्ट्स। इन 2 प्रोजेक्ट्स पर आएगी 146 करोड़ रुपए की लागत। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के 101 करोड़ रुपए की लागत के 5 प्रोजेक्ट्स, सिंचाई विभाग के 168 करोड़ रुपए के 22 प्रोजेक्ट्स, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के 6 प्रोजेक्ट्स, स्वास्थ्य विभाग के 291 करोड़ रुपए के 15 प्रोजेक्ट्स, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान और विकास एवं पंचायत विभाग के 1-1 प्रोजेक्ट्स, विकास और पंचायती राज विभाग के 4 प्रोजेक्ट्स, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का 1 और परिवहन विभाग के 2 प्रोजेक्ट्स, शहरी स्थानीय निकाय और HSIIDC के 2-2 प्रोजेक्ट्स, HSVP और कृषि विभाग के 1-1 प्रोजेक्ट्स, मेवात विकास प्राधिकरण के 3 प्रोजेक्ट्स, करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 11 प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के 10 जिलों में प्रगति रैली की गई है और आगे भी दूसरे जिलों में प्रगति रैली कर विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए 500 नए मॉडल सांस्कृतिक स्कूल खोलने का
लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में हर घर में नल पहुंच चुका है और पानी की आवश्यकता को हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 5700 गाँव को 24 घंटे बिजली दी जा रही है और आने वाले समय में 100% गाँव को 24 घंटे बिजली देने वाला हरियाणा पहला राज्य बनेगा। अक्टूबर 21 के बाद 10 प्रगति रैलियां ये प्रदेश के कई जिलों में की हैं। बाकी जिले जो बचे हैं उनमें भी अगले समय में ये सब रैलियां हम करेंगे और जितनी जितनी आवश्यकताएं वहां बताई जाती हैं उन सब का ध्यान रखते हुए और वहां घोषणाएं करके और उन कामों को उद्घाटन और शिलान्यास के माध्यम से ये पूरा किया जाता है। शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए संस्कृति मॉडल स्कूल ये हम खोलने जा रहे हैं। लगभग 138 ऐसे स्कूल खुल चुके हैं। इस साल का 500 नए स्कूल खोलने का, संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का ये हमारा टारगेट है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ साथ संभावित भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी बनाने की घोषणा की। ये अथॉरिटी समय समय पर प्रोजेक्ट्स की चेकिंग करेगी और अगर कोई खामी पाई जाती है तो दोषी अधिकारियों को पकड़ेगी और उन्हें सजा दिलाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सिस्टम में वर्षों से भ्रष्टाचार का दिमाग अंदर तक घुस चुका है। हालांकि प्रदेश सरकार ने कई ऐसे काम किए जिसके कारण इससे छुटकारा मिल पाया है। चाहे ट्रांसफर माफिया, इंजीनियरिंग निर्माण के काम में सांठगांठ, कॉन्ट्रैक्टर या सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत आदि पर काफी हद तक लगाम लगाई गई है। सरकार ने इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है जिससे सरकारी प्रोजेक्ट्स के आवंटन में पारदर्शिता बढ़ेगी। अब निर्माण कार्य के टेंडर ऑनलाइन होंगे। इसके माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर अपनी कोटेशन भर सकेंगे और उन्हें अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से भी इसमें सहयोग का आह्वान किया और कहा कि हम ऐसा तंत्र विकसित करेंगे जिसमें जनता प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी, भ्रष्टाचार, मिक्सिंग ये सब स्टैंडर्ड की जानकारी एक पोर्टल पर देगी। उस जानकारी की प्रारंभिक जांच की जाएगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो सरकारी नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। कि हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार नाम का ये जो गुण है ये बहुत अंदर तक घुसा हुआ है, वर्षों से घुसा हुआ है। हमने अपने सरकार में आने के बाद बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसके कारण से इससे में छुटकारा मिल सके। चाहे वो ट्रांसफर का उद्योग है, चाहे वो CLU का उद्योग है, भर्तियों का उद्योग है, लेकिन इंजीनियरिंग के कामों में भी कहीं ना कहीं ये सांठगांठ ये चलती है। जो हमारे निर्माण के काम होते हैं उसमें चाहे कंट्रैक्टर हैं, चाहे हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, चाहे जनता के और लोग हैं, वो कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। हमने एक इंजीनियरिंग का एक पोर्टल बनाया है, इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल। आगे से जितने भी कंट्रैक्टर हैं वो कंट्रैक्ट लेने में उसका उपयोग करेंगे ताकि सब चीजें पारदर्शी हो जाए। इससे पहले भी वर्चुअल तरीके से उद्घाटन और शिलान्यास के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें हजारों करोड़ों की परियोजनाएं प्रदेशवासियों को समर्पित की गई। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे मुख्यमंत्री का मकसद सुशासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए कम समय में अधिक से अधिक विकास कार्यों को अंजाम देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।